शुरुआत हुआ आज। इस अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। शांति से बैठ जाए। इस अध्याय का नाम है आत्म संयम। इसको ध्यान योग का अध्याय भी कहते हैं। आत्म संयम का मतलब है अपने को संयमित करके आत्मा की ओर लगाना। इसका नाम आत्म संयम। योग की सारी प्रक्रियाएं इसमें आ जाती हैं। भगवान ने खान पान से लेकर के रहन सहन से लेकर के सबका वर्णन करते हुए और फिर अंत में ये कहा कि योगी इस प्रकार से करता करता मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है। पिछले अध्याय में भगवान ने ये कहा था, देखो कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कर्म को त्यागने की अपेक्षा कर्म का करना श्रेष्ठ है। नहीं असंयत संकल्पो योगी भवति कश्चन। इस अध्याय में भगवान ने कहा, जिसने संकल्प विकल्प को नहीं छोड़ा है अपने आज तक, मन में संकल्प विकल्प उठते रहते हैं हर व्यक्ति के। उसी को चित्त वृत्ति कहते हैं। चित्त वृत्तियों में संकल्प विकल्प मनुष्य के उठते ही रहते हैं। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। विचार करता है, दूसरे को देखता है, दूसरे की उन्नति को देखता है, वैभव को देखता है, सुख को देखता है, तो उसकी भी इच्छा हो जाती है कि मैं भी सुख को प्राप्त करूं, वैभव को प्राप्त करूं, यश और मान को प्राप्त करूं। तो इस प्रकार से व्यक्ति शांत बैठ नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य जो है ये रजोगुणी जन्म है, रजोगुण प्रधान रहता है इसमें। इसलिए अगर वो परिश्रम करे अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। इसमें विशेषता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म का अधिकार केवल और केवल मनुष्य को है। मनुष्य कर्म कर सकता है। भगवान ने पूरी स्वतंत्रता दे दी है और अधिकार भी दे दिया है। अधिकार का मतलब ये नहीं कि अब कर्म का अधिकार दे दिया तो किसी को मारना पीटना गोली मारना शुरू कर दो, ये नहीं। मैंने कर्म तुम्हें करना चाहिए, सब कर्म करना चाहिए, ये तुम्हारा कर्तव्य है। जहाँ अधिकार की बात करते हैं वहाँ कर्तव्य भी निहित होता है, साथ लगा हुआ। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो यहाँ भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, अर्थात तुम्हें कर्म अवश्य ही करना चाहिए, ये भगवान ने कहा। और अब यहाँ पर पिछले अध्याय में भगवान ने कहा, अर्जुन ने पूछा आप इधर तो संन्यास की बात करते हो कि कर्म को छोड़ देना चाहिए, और एक तरफ कहते हो कि कर्म करना चाहिए। मेरी बुद्धि तो भ्रमित हो रही है, इसलिए आप एक बात बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। भगवान ने कहा, देखो भाई, दो बात है, एक कर्म संन्यास, एक कर्म योग। इनमें से कर्म योग ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म संन्यास ये ज्ञानियों का विषय है, जिसकी इच्छाएं पूर्ण हो गई, जो कोई इच्छा ही नहीं करता, जो अपने आत्मधन को सबसे अधिक मानता है, ध्यान में जो आरूढ़ रहता है, इसको दुनिया की कोई चाह नहीं, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो जग शाहन शाह। तो ऐसा व्यक्ति तो बहुत कम होते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कामनाएं रहती है, इसलिए कर्म करना ही चाहिए। ये जो ज्ञान का मार्ग है, जो सांख्य का मार्ग है, ये इसके तो पथिक बहुत कम हैं। इसलिए कर्म योग का सहारा लेना चाहिए। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है, ये भगवान ने बताया। इस अध्याय में प्रारंभ में भगवान उसी बात को दोहराते हैं कंटिन्यूअसली। कहते हैं कर्म फल का आश्रय न ले करके, मैंने फल की इच्छा किए बगैर जो कर्म करता रहता है,
कर्तव्य कर्म करता रहता है जो उसको करना चाहिए। कर्म भी कई प्रकार के होते हैं, लौकिक कर्म, दुनिया में उन्नति करने के लिए कर्म, और आत्मा का उद्धार करने के लिए कर्म। इसलिए कर्म की अलग अलग श्रेणियां हो जाती हैं। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं जो करना चाहिए, जो कर्तव्य उसका, उसको जो करता है वही सन्यासी है और वही योगी है। और जो अग्नि से दूर रहता है, जो कोई क्रिया नहीं करता है, केवल वो सन्यासी नहीं है, वो तो नाम मात्र का सन्यासी है, जो आग से दूर रहता, जो क्रिया भी नहीं करता। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति क्रियावान है, यस्तु क्रियावान सा पंडिता, जो क्रियावान है, जो एक्टिव है, अपने कर्मों में लगा हुआ है, उसको ही पंडित कहते हैं। भगवान कहते हैं जिसको संन्यास कहा गया है ना शास्त्रों में, उसको तू योग जान। यम संन्यासमिति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव। ये पांडव, जिसको संन्यास कहा गया है वही योग है। क्यों? बिना संकल्पों के त्याग किए बगैर, जब तक संकल्प विकल्प हैं तब तक संन्यास बनता ही नहीं है, और जब तक संन्यास नहीं बनता है तब तक योग भी उसका होता नहीं है। इसलिए योगी बनने के लिए हमें संकल्प और विकल्प का त्याग करना होगा। योगी जो बहुत ऊंची पदवी है, योगी तो अपने शुद्ध स्वरूप में रहता है, आत्म स्वरूप में रहता है। तो भगवान ने कहा देखो इस योगियों की दो श्रेणी है। एक है आरुरुक्ष, जो योग के सोपानों पे आगे चलना चाहता है, इसको कहते हैं आरुरुक्ष। आरूढ़ होने की जिसकी इच्छा बनी हुई है, योग की सीढ़ियों पर जो चढ़ना चाहता है, उसको कहते कर्म जरूरी है। उसको एक्शन में रहना चाहिए, उसको एक्टिव रहना चाहिए, उसके लिए कर्म करना जरूरी है। योग में प्रारंभिक स्तर पर जब हम योग में आगे बढ़ना चाहते हैं, मन को एकाग्र करना चाहते हैं, उस समय हमें कुछ कर्मों का सहारा लेना पड़ेगा, कुछ क्रियाएं करनी पड़ेगी, जब ध्यान आदि करना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी आगे बढ़ रहे, अभी हमारा योग में प्रवेश हो रहा है, योग में प्रवेश चाह रहे हैं, बढ़ना चाह रहे हैं, उस सीढ़ियों पर चढ़ना चाहते हैं, उसको कहते हैं आरुरुक्ष। उसके लिए कर्म जरूरी है। और जिसने वो सीढ़ियां पार कर ली है, ऐसा जो साधक है उसको योगारूढ़ कहते हैं। योग में आरूढ़ होगा, लाइन पकड़ ली उसने। और फिर ऐसे लोगों के लिए क्षमा कारणम उच्यते। अब केवल उसको अपने मन की गतिविधियों पर कंट्रोल करना होता है, देखना होता है कि मेरा मन किधर जा रहा है, गलत तो नहीं जा रहा, मेरा मन डिरेल तो नहीं हो रहा है, ये देखना है, बाकी उसको करना नहीं है। उसने मन को साध लिया है, साध करके फिर भी वो देखता रहेगा कि मेरा मन कहीं विचलित तो नहीं हो रहा है, तो उसको कहते हैं क्षमा। क्षमा मैंने शम, मन की शांति, मन का कंट्रोल, ये कारण कहा गया है, ये जरूरी है। भगवान कहते हैं जब साधक सब संकल्पों से रहित हो जाता है तो ऐसे साधक की योगारूढ़ अवस्था होती है, वो योग में आगे बढ़ेगा। भगवान कहते हैं देखो हर व्यक्ति को अपने आत्मा के उद्धार का प्रयत्न करना चाहिए। जो हमारा आत्मा गर्त में पड़ा हुआ है, आप कहते हैं हम तो गर्त में नहीं, हम तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं, पैसा है, बहुत है, पुत्र पोत्र है, हम गर्त में कहाँ हैं? लेकिन भगवान कहते हैं तुम तो गर्त में हो, तुम्हें अज्ञान है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम तो काम क्रोध लोभ के वशीभूत हो, मर रहे हो, पिस रहे हो, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये भी भगवान ने कहा, बार बार जन्मते हो, बार बार मरते हो, तुम कहाँ सुखी हो, दुख के घेरे में पड़े हो तुम। इसलिए भगवान कहते हैं हर व्यक्ति को चाहिए अपनी आत्मा का उद्धार करे।
और आत्मा को गर्त में न डाले, न आत्मानम अवसादये, अवसाद में न डाले। अवसाद में पतन, अवसाद में निराशा, अवसाद में फ्रस्ट्रेशन, अवसाद में विषाद। अर्जुन विषाद योग, पहला अध्याय जो है अर्जुन विषाद। अर्जुन को विषाद हो जाता, दुख हो जाता, अरे 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 मैं अपने गुरुजनों को मारूंगा पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के भोगों की प्राप्ति के लिए गुरुजनों को मारूंगा, ये तो बहुत गलत काम है, मैं पाप कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। दुख हो रहा है, अपने पे संताप हो रहा है, कितना ज्ञानी हूँ, कितना पापी हूँ, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हो गया हूँ। अरे 2 मिनट पहले तो बड़े सजधज के युद्ध के लिए तैयार था, साले उसको ऐसे मारूंगा, कर्ण को ऐसे मारूंगा, दुर्योधन को ऐसे मारूंगा, सारे संसार को तुमने एक कर दिया युद्ध के लिए, तो अब कह रहा है युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा देखो भाई अनाचारी लोग बहुत बढ़ गए हैं, युद्ध नहीं करेगा तब भी मुझे इनको समाप्त तो करना। इसलिए वहां पर अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसको विषाद हो जाता है। उस अध्याय का नाम दिया है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, विषाद हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, दुखी हो जाए, दुखी है, दुखी होकर के धनुष बाण छोड़ दिया और सीट के नीचे बैठ गया चुपचाप, शर्मिंदा होकर। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने उसको आत्मज्ञान दिया, आत्मा के बारे में बताया। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं, वो दूसरा प्रकरण है, वो तो दूसरे अध्याय में चला गया। यहाँ भगवान एक सावधान कर रहे हैं हर जीव को कि देखो हर व्यक्ति को अपने आत्म विकास के लिए, आत्म उत्थान के लिए प्रयत्न करना चाहिए, इसको पतन में नहीं जाने देना चाहिए। पतन का मतलब होता है हम आत्म स्थिति से नीचे चले जाते हैं, पशुता में चले जाते हैं, पशु जैसा व्यवहार करने लगते हैं, उसको कहते हैं आत्मा का पतन होना। निम्न योनियों में चले जाना, ऊर्ध्व लोकों को न प्राप्त करना, तो ऐसा इसको कहते हैं आत्मा का पतन होना। तो भगवान कहते हैं ये नहीं चाहिए व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को। और कहते हैं आप स्वयं ही अपने बंधु हैं और आप स्वयं ही अपने शत्रु हैं। तुम्हारा शत्रु और मित्र दूसरा कोई नहीं है। कहने को हम मानते हैं ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, या भगवान कहते हैं कोई शत्रु मित्र तुम्हारा नहीं है। जिसने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया है वो अपना मित्र है, और जिसने अपने मन को बेकाबू कर रखा है, जिसका चित्त अत्यंत चंचल है, वही उसका अपना शत्रु है। ये यहाँ भगवान कहते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं जिसने अपने मन को शांत कर लिया है, सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान आदि को सह करके आत्मचिंतन से जो विचलित नहीं होता है, वो प्रशांत आत्मा है। उसकी आत्मा शांति को प्राप्त हो गया है। उसने अपने शरीर को, इंद्रियों को, बुद्धि को, मन को जीत लिया है, वो जितात्मना है। ऐसा व्यक्ति फिर आगे योग में उन्नति पाता है। भगवान कहते हैं देखो जो योगी हो जाता है, जो योग की उपलब्धियां प्राप्त कर लेता है, सिद्धियां जिसको प्राप्त हो जाती हैं, वो फिर अपने आत्मा में स्थित रहता है। ऐसे लोग कैसे होते हैं? ऐसे योगी राज लोग ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कहते हैं। उनको सारे प्रकृति का ज्ञान होता है, पंचभूतों का ज्ञान होता है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये योगी के कंट्रोल में होते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं, पृथ्वी में नीचे जा सकते हैं, पृथ्वी के ऊपर पैदल चल सकते हैं, आग में कूद जाएं, हनुमान जी की तरह सूर्य को खा लें, है ना। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में उनका कंट्रोल रहता है। योगी तो कुछ भी कर सकते हैं, पंचभूतों का ना उनका पूरा पूरा अधिकार है। ऐसे योगियों को कहते हैं तत्वजयी, भूतजयी। भूत मैंने पंच महाभूत,
इनको जीत लिया। तो हनुमान जी के चरित्रों में तो बहुत आता है ऐसे। वो उड़ने लगते हैं, कभी सूर्य को खा लिया उन्होंने, है ना। सुनते हैं आपके कि सूर्य को कैसे खाएंगे। खाने का मतलब यह है वो अग्नि जैसा अपने को बना लेते हैं। अग्नि तत्व पर उनका पूरा अधिकार है। इसलिए यह भगवान कहते हैं वो ज्ञान तृप्त आत्मा है। मटेरियल वर्ल्ड में उनका पूरा अधिकार है। बड़े बड़े योगी राज सृष्टि बना लेते हैं। ब्रह्मा ने जो सृष्टि बनाई वही सृष्टि योगी राज लोग बना लेते हैं। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि एक से एक योगी ऐसे हिमालय में जिन्होंने अपना संसार बनाया हुआ है। जैसे हम लोग यहाँ दिख रहे हैं स्त्री पुरुष आदि वैसे उन्होंने बना लिया। कैसे बनाया? मन के संकल्प से, मन की इच्छा से बनाया। लेकिन ये बहुत समझने में कठिन है। तो यहाँ भगवान कहते हैं ज्ञान तृप्त आत्मा है वो। प्रकृति उनके कंट्रोल में है, वो प्रकृति के अधीन नहीं है, प्रकृति से ऊपर चले गए हैं, क्योंकि उनका मन इतना पावरफुल है, प्रकृति को अपने अंडर में कर लेता है। वो प्रकृति के अंडर में नहीं है, प्रकृति उसके अंडर में है। उसको कहते हैं ज्ञान तृप्त आत्मा। और आगे भगवान कहते हैं विज्ञान तृप्त आत्मा। विज्ञान का मतलब होता है जिसको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, विशेष ज्ञान, प्रकृति से ऊपर जो सूक्ष्मतम वस्तु है। सूक्ष्मतम है आत्मा, सबसे सूक्ष्म है आत्मा। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यो परम मना मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सा। बुद्धि से जो परे है उसको आत्मा कहा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं विज्ञान, विज्ञान तृप्त आत्मा, मैंने आत्मज्ञान जिसको प्राप्त हो गया है उसको कहते हैं विज्ञान तृप्त आत्मा। और जिसने प्रकृति पर अधिकार लिया है, कर लिया है, वो कहते हैं ज्ञान तृप्त आत्मा। तो योगी दो प्रकार के हुए। एक होते हैं ज्ञान तृप्त आत्मा, विश्वामित्र जैसे थे वो ज्ञान तृप्त आत्मा थे। उन्होंने इतनी तरक्की कर ली, संसार बनाने की क्षमता कर ली, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी वो विज्ञान तृप्त आत्मा नहीं थे किसी काल में। वशिष्ठ जी ने कहा मैं तुम्हें ब्रह्मर्षि नहीं कहूँगा, अभी तुम्हारी वो योग्यता नहीं है, अभी तुम कैटेगरी में नहीं आए हो। बहुत दिनों तक तपस्या की। तो एक दिन वशिष्ठ ने कहा हाँ अब तुम जो है विज्ञान तृप्त आत्मा हो गए हो। अब तुमने क्रोध आदि सब खत्म हो गया, इच्छाएं तो खत्म हो गई। तुम्हारी इच्छा थी, तुमने तप किया, तप के जो है बल से तुम्हें बहुत कुछ मिल गया, लेकिन तुम्हारी जो है ये शरारतें खत्म नहीं हुई। अब तुम्हारी शरारत खत्म हो गई है, इसलिए अब तुम विज्ञान तृप्त आत्मा। तो एक दिन जो है वशिष्ठ जी ने कहा आइए ब्रह्मर्षि जी, पहले कहते राजर्षि, तो ये से है ना आता है, शास्त्र में वर्णन आता है। तो भगवान कहते हैं तो ज्ञान तृप्त आत्मा वाले योगी होते हैं, एक होते विज्ञान तृप्त आत्मा, जिन्होंने आत्मा का दर्शन कर लिया है, खुले अपने अपने में प्रतिष्ठित है अपने आत्म स्वरूप में। तो ऐसे लोग होते हैं विज्ञान तृप्त आत्मा। कूटस्थो मायातीत है ये, प्रकृति के ऊपर है, गुणातीत है ये, माया का कोई प्रभाव इनके ऊपर नहीं होता। जब तक रहे तब तक शरीर में रहे, चाहे तो सृष्टि बना ले ब्रह्मा की तरह, मैंने जो कुछ करना चाहे कर सकते हैं। ये मायातीत है, माया का इन पर कोई असर नहीं होता। विजितेंद्रियां हैं, अपने सब कंट्रोल में है, मन बुद्धि आदि। तो भगवान कहते हैं ऐसा जो योगी है उसको युक्त योगी कहते हैं। उसकी संज्ञा क्या है? युक्त योगी, वो परमात्मा से जुड़ा हुआ योगी है, वो विज्ञान तृप्त आत्मा है, वही युक्त योगी है। ऐसा योगी, उसकी दृष्टि में मिट्टी, सोना, पत्थर कोई मायने नहीं रखता, सब बराबर, सब उसके लिए मिट्टी ही मिट्टी है। क्यों? क्योंकि वो तो अपने संकल्प से कुछ भी कर सकता है। अब उसके लिए कोई भेद नहीं इनमें, सब मिट्टी ही मिट्टी है। सोना भी मिट्टी है, चांदी भी मिट्टी है, हाँ, आदि आदि सब उसके लिए मिट्टी के बराबर है।
क्योंकि वो इसके ऊपर आ चुका है, ऊपर हो चुका है और संकल्प से सब कुछ करने में वो समर्थ है। भगवान कहते हैं जब ऐसी स्थिति होती है उसके लिए वो सब के अंदर परमात्मा का दर्शन करता है। भेद बुद्धि उसकी खत्म हो गई है, सम बुद्धि हो गई, सब में आत्म तत्व का दर्शन करता है। साधु में, सज्जन पुरुषों में भी परमात्मा को देखता है, पापी के अंदर भी परमात्मा को देखता है। साधुष्वपि च पापेषु, साधु में, सज्जनों में और पापियों में भी परमात्मा तत्व का वो देखता है, इसलिए उसकी समबुद्धि है। ऐसा व्यक्ति गुणातीत व्यक्ति है, वो अपने स्वरूप में रहता है, उससे कोई किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता, विचलित नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए योगी को चाहिए। अब इसका उपाय बताते हैं। ये तो बता दिया, स्थिति बता दी, संज्ञा भी बता दी, उसको क्या कहते हैं, क्या स्थिति होती है। अब इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए कुछ निर्देश देते हैं, कुछ बातें बताते हैं। भगवान कहते हैं योगी को चाहिए एकांत में रहे, रहस्य स्थिता योगी युंजी सततम, साधना काल में निरंतर एकांत में रहकर के साधना करे, ध्यान करे। जब उसकी आत्मशक्ति प्रचंड रूप से प्रज्वलित नहीं हो जाती है तब तक वो साधना करता रहे, एकांत में बैठ करके दुनिया के व्यवहार से दूर रहे। एकाकी यच्चित्तात्मा, एकाकी रहे, यच्चित्तात्मा, अपने मन को कंट्रोल में करते हुए समाधि का निरंतर अभ्यास करे। निराशी, संसार की कोई आशा न करे। अपरिग्रह, कोई वस्तु इकट्ठा ना करे, संसारिक कोई वस्तु को इकट्ठा ना करे। बस भोजन, अब आप कहेंगे भोजन कैसे करेगा, भोजन तो मिल ही जाता है, पत्ते पुत्ते खा ले, कुछ भी कर ले, थोड़ी मेहनत करने से भोजन का हो जाता है काम। कहते हैं अपरिग्रह, कुछ भी संग्रह न रखे, बस अपने ध्यान में रहे। निराशी, किसी से आशा ना करे, मुझे कोई ये दे दे, ये दे दे, कुछ नहीं, आशा रही तो करके बैठे, अपने साधना में लगातार लगा रहे। और इसके लिए उसके क्या करना है, देखो सबसे पहले तरीका बताते हैं। कहते हैं शुद्ध जगह पर बैठ जाए, शुद्ध जगह पर बिल्कुल स्वच्छ हो, जहाँ मलमूत्र ना हो, ऐसे शुद्ध जगह पर अपने आसन लगाए। और स्थान कैसा हो, बहुत ऊंची जगह ना हो, बहुत नीची जगह ना हो, समतल हो, जमीन समतल हो, वहां पर अपने आसन को जमा ले। और आसन कैसे जमाए, चैलाजिन कुशोत्तरम, सबसे पहले कुशा, उसके बाद जो है एक कपड़ा, फिर मृगचर्म, 3 आसन बताए। कुशा, ऊनी कंबल आदि और मृगचर्म। चैल, आजिन, कुशोत्तरम, सबसे पहले कुशा, फिर जो है गरम कपड़ा, फिर मृगचर्म। ऐसा करके फिर अभ्यास में बैठे, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए योग साधना करे, ध्यान साधना करे। इसके लिए अपने काय को, शरीर को, गर्दन को, सिर को एक रेखा में रखे। समकाय शिरोग्रीवम, यानी सीधा बैठे, अपने बैकबोन को सीधा रखे, गर्दन को भी सीधा रखे और सिर को भी सीधा रखे। ये भगवान बताते हैं। धार्यं अचलम स्थिरा, स्थिरता पूर्वक से बैठे और आँख के सामने, अपने भ्रिकुटी के सामने अपनी नजर को गड़ाते हुए शांत से भ्रिकुटी को ही देखे। ये एक तरीका है, लेकिन जो साधक हैं, जो गुरु के शिष्य हैं, उनको जो गुरु ने बताया वही करना है। ये यहाँ भगवान एक सामान्य बात बता रहे हैं कि अपने मन को भ्रिकुटी के मध्य में स्थिर करे, हो इधर उधर न जाने दे, आत्म तत्व का चिंतन करे। ऐसा बैठ करके धीरे धीरे ऐसा बैठेगा तो उसको अभ्यास हो जाएगा। इधर उधर न देखे, नासिका के अग्रभाग में अपने मन को एकाग्र करके ध्यान में लीन रहे, प्रशांत आत्मा रहे, अपने चित्त को शांत रखे।
किसी चीज का भय न माने, संयमित जीवन ब्रह्मचारी बने और इस प्रकार से संयमित जीवन होकर के मेरे अधीन रहे। भगवान कहते हैं मुझ में अपने मन को लगाना प्रारंभ कर दे, मेरा ध्यान करना कर। इस प्रकार से ध्यान करता हुआ, अपने मन को कंट्रोल में करता हुआ योगी को निर्वाण पद की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है और अंत तो गत्वा वो मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है। वो मेरे परम धाम में जाने के लिए योग्य हो जाता है। और देखो अर्जुन, इससे पहले कुछ और भी बातें हैं जो साधक को ध्यान में रखनी चाहिए। अर्जुन, बहुत खाने वाले व्यक्ति को योग सिद्ध नहीं होता। जो पेट भर के खा लेता है, बस हिलने डुलने की भी सामर्थ्य ना हो, बढ़िया माला मिल गया, जलेबी मिल गए तो ठूस लिया पूरा, 4 दिन का एक ही बार में खा लिया। अब उसके तो सांस भी नहीं आ रहे, थोड़ी देर में कहते चूर्ण दीजिए, हैं? तो भगवान कहते हैं ऐसे योग भैया, ऐसे लोग योग में सफल नहीं होते, थोड़ा खाइए। जो बहुत खाते हैं उनको योग सिद्ध नहीं होता। तो जो रोज व्रत रखते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं कि आज मेरा व्रत है, आज बनाने का डर है, आज गुरु जी का व्रत है, सूर्य का व्रत है। जो रोज रोज व्रत रखते हैं उनका शरीर कमजोर हो जाता है, क्योंकि प्राणायाम भी करना है। प्राणायाम में शरीर की ऊर्जा खत्म होती है, तो ऐसे व्रत रखना ठीक नहीं है। तो भगवान ने कहा जो बिल्कुल नहीं खाते हैं, निराहार रहते हैं, उनको भी योग सिद्ध नहीं होता भी है। और जो बहुत सोते रहते हैं, नशा करके बहुत सोते हैं, उनको भी योग सिद्ध नहीं हो सकता। और जो जगे रहते हैं 2-3 बजे तक मोबाइल देखते रहते हैं या फालतू गप्पबाजी में रहते हैं, गलत संगत में पड़े रहते हैं, वो योगी नहीं हो सकते। भगवान मना करते हैं, कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं कर सकता। बात भले कर ले, वो इधर उधर की 2-4 बात समझ करके आपको भ्रमित कर ले, लेकिन वो कुछ योगी कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी दिनचर्या ही सही नहीं है। तो भगवान कहते हैं भैया ऐसा व्यक्ति जो है योग में कभी सफल नहीं होता। कैसे सफल होता है? जिसका आहार विहार समुचित है, युक्त, ठीक समय पर खाता है, उचित मात्रा में खाता है, सात्विक भोजन करता है, दूध घी का सेवन करता है, फल और फाइबर युक्त चीजों का जो सेवन करता है अपने भोजन में, वो योग में सफल होता है। घूमता फिरता उतना ही है जितना आवश्यक है, और जो अपनी क्रियाएं हैं, अपनी दिनचर्या है, उसको एक लिमिटेड, एक शेड्यूल बना करके रखता है। घूमता भी है, फिरता भी है, चलता भी है, जितना जितना आवश्यक है योगी के लिए, जो योग शास्त्रों में जिसका वर्णन है उतना वो करता है। और सोना, और जिसका टाइम से है, समय पर सो जाता है, समय पर उठ जाता है, ऐसा जो व्यक्ति योग साधना करेगा, उसका जो योग साधना है सारे दुखों से उसको दूर कर देगा, हटा देगा। ऐसा व्यक्ति योगी बन जाता है। और देखो अर्जुन, जो योग साधक है, ध्यान करता, जिस समय उसका मन एकाग्र हो जाता है, उसकी क्या स्थिति होती है? एक उदाहरण दिया भगवान ने। कहते देखो, जैसे निर्वात स्थान पर जहाँ वायु नहीं चल रही है, निर्वात, जैसे ये पंखा बंद कर दो तो ये कमरा निर्वात हो गया। यहाँ पर कोई आप ज्योति जलाएंगे, उसकी लो बिल्कुल सीधी जाएगी, क्योंकि हवा कहीं से आ नहीं रही है, कमरा बंद है, पंखा भी नहीं है, तो उसको कहते हैं निर्वात स्थान। तो कहते हैं भगवान, उदाहरण देते हैं योगी का चित्त कैसे होता है। जैसे निर्वात स्थान पर किसी ज्योति को हम जला देते हैं, दीपक को जला देते हैं, उसकी लो बिल्कुल सीधी ऊपर को जाती है, इधर उधर हिलती नहीं है। ऐसे ही जिसका मन एकाग्र हो गया है, ध्यान में आरूढ़ हो गया है, उसके मन की यही स्थिति होती है, चित्त की यही स्थिति होती है। और जब ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है तो उसको बहुत सुख मिलता है। सुखम आत्यांतिकम, आत्यांतिक सुख, अखंड सुख उसको मिलता है। ऐसी स्थिति में जब वो आत्मदर्शन करता है, आत्मा का दर्शन करने से, परमात्मा का दर्शन करने से उसको अत्यधिक सुख मिलता है। और कहते हैं ये सुख और कोई तरीके से नहीं मिल सकता, और कोई साधन से नहीं मिल सकता, नहीं, ये तो अतीन्द्रिय सुख है।
जो दुनिया का सुख होता है वो होता है इंद्रिय जनित। इंद्रिय और विषयों से प्राप्त जो सुख है वो तो कहते हैं इंद्रिय सुख। और ये अतीन्द्रिय मन बुद्धि से आगे का सुख, जिसमें किसी साधन का सहयोग नहीं है, तो स्वयं आत्मे ज्ञान के द्वारा, प्रकाश के द्वारा जो सुख है उसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। तो ऐसा उसको अतीन्द्रिय सुख मिलता है। ऐसी स्थिति को पा करके फिर आगे वो कहता है इससे आगे कोई लाभ की बात नहीं है। ये सबसे बड़ा लाभ है मनुष्य जीवन की, जब आदमी उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, आत्मा का दर्शन कर लेता है, कहता इससे आगे कोई लाभ की चीज नहीं। लाभ मैंने प्राप्त किया, आगे कोई स्थिति प्राप्त करने की। लाभ का मतलब होता है लभ प्राप्त, लाभ का मतलब प्राप्त करना। आप कहते हैं लाभ का मतलब है वही होता है गेनिंग। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं, फिर कहता है वो मानता है कि इससे आगे कोई लाभ नहीं है, इससे आगे कोई गोल नहीं है उसका, इससे आगे कुछ प्राप्तव्य नहीं है। और ऐसी स्थिति में दुख भी आ जाए, बड़ा भारी दुख भी हो जाए तो वो विचलित नहीं होता। दुख आ भी जाए तो विचलित नहीं होता, अपने संकल्प से दुख को दूर कर देता है। कोई अगर पत्थर मारना चाहे या पत्थर में दबाना चाहे तो वो उस अपने संकल्प से पत्थर को फेंक देगा, दूर कर देगा, हटा देगा। तो ऐसा योगियों का अपनी अपनी क्षमता होती है। भगवान कहते हैं भाई देखो ये एक योग की स्थिति है, ये एक विद्या है, इसको जरूर तुम जानो। अर्जुन, इसका नाम है योग। तम विद्या तुक संयोग वियोगम योग संगीतम। योग नाम की एक विद्या है, इसको योग विद्या कहते हैं, इसको अध्यात्म विद्या कहते हैं, इसको परा विद्या कहते हैं, इसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। बहुत सारे इसके नाम हैं। अध्यात्म विद्या भी कहते हैं उसको तुम जानो। उस विद्या का नाम है योग। योगा नहीं, योग। योग का मतलब परमात्म स्थिति को प्राप्त करना, कहते हैं उसका नाम योग विद्या है। और ये अविनाशी है, इस विद्या को जो ग्रहण कर लेता है वो भी अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे भगवान कहते हैं उसका नाम योग है। ये क्या करता है? दुख संयोग वियोगम, दुख का जो संयोग इस जीव को मिला हुआ है, संयोग से, स्वभाव से, संस्कार से दुख जीव को मिले हुए हैं। अपनी गलतियों के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण दुख इसको सहज ही प्राप्त हो गए हैं। और उस दुख को जो छुड़ा लेता है, उस दुख को दूर कर देता है, उससे वियोग करा देता है, उसका नाम है योग। तम विद्यात, हे अर्जुन उसको तुम जरूर जानो। दुख संयोग वियोगम, दुख का जो संयोग बना हुआ है तुम्हारे जीवन में, उसको जो हटा दे, उससे वियोग करा दे, दुख से तुम्हें हटा दे, ऐसा उसको जरूर जानो। उसमें अवश्य ही तुम्हें लगना चाहिए, उस योग का तुम्हें विद्यार्थी बनना चाहिए, उस अध्यात्म का विद्यार्थी बनना चाहिए। लेकिन ये कहा अनिर्विण्ण चेतसा, बिना उकताए मन से उसका अभ्यास करना है। अब आप कहोगे कितने दिन का कोर्स है गुरुजी, मैं भी योग सीखना चाहता हूँ, मुझे बताओ कितने दिन में योग सीख जाऊंगा। बड़े अजीब अजीब प्रश्न करते हैं नहीं लोग, नहीं लड़के। अरे ये कोई ऐसा दुनिया की तरह कोई कोर्स थोड़ी है, कोर्स है ये भी कोर्स है। पतंजलि जी ने कोर्स बताया, निर्भीक समाधि केवल जब तक जाने का एक कोर्स है। लेकिन आप उसके अधिकारी हो या नहीं, पहले अपने को अधिकारी बनाओ, तब हम बताएंगे कितने दिन में तुम्हें ये मिलेगा, कितने तुम्हें योग की सीढ़ी को प्राप्त करोगे। अभी हमें तुम्हें अभी स्कूल तो गए ही हम कहते कितने दिन में सीख जाएंगे, कितने दिन में योग की डिग्री मिल जाएगी। ये बाहर की डिग्री तो वैसे ही है, खाना पूर्ति के लिए, आपको आपकी नौकरी के लिए थोड़ा, ये तो वैसे ही है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर भगवान कहते देखो उस योग को अर्जुन तुम्हें जानना चाहिए, और बिना उकताए मन से उसको जानना चाहिए। उकताना नहीं है, बोर नहीं होना, करते रहो, तुम्हें मिलता रहेगा, ज्ञान मिलता रहेगा, सीढ़ी दर सीढ़ी तुम्हें विभूतियां मिलेगी,
विभूति में चमत्कार, मन के बड़े निराले चमत्कार हैं। मन को एकाग्र करने से आपको उपलब्धियां मिलती रहती हैं। इतनी उपलब्धि हमें मिली, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आपका लालच हो गया भाई उपलब्धियों को देखें, हम चमत्कारों को देखें। आपने कहा संकल्प किया, संकल्प आपका तुरंत पूरा हो गया। तो मन में तो बड़ी ताकत है, तो थोड़ा आपने मन को एकाग्र करो। लेकिन ये संकल्प विकल्प करना नहीं चाहिए। इसमें तो हमारा जो आपने पैसे खर्च किया तो कमाया तो खर्च कर दिया। आपने जब तक किया, आपने संकल्प किया इसका ऐसा हो जाए, ये मुझे प्राप्त हो जाए, प्राप्त तो हो जाएगा लेकिन आपका माइनस हो गया। इसलिए भगवान के संकल्प विकल्प मत करो, बस चलते रहो। चले बेटी चलते रहो। संकल्प विकल्प को छोड़ो, संसार से अपने मन को हटाओ, वैराग्य को धारण करो। योग में वैराग्य को बताया गया, अभी भगवान यहाँ बताएंगे। तो यहाँ भगवान कहते देखो इस प्रकार से योगी को अभ्यास करना चाहिए। ऐसा यदि कोई करेगा उसके संपूर्ण दुखों का नाश हो जाएगा। ऐसा योगी अत्यंत सुख को प्राप्त करता है। और ऐसा व्यक्ति शनि फिर योग में आरूढ़ होने का अभ्यास करे, अपने मन को केंद्रित करे और कुछ भी ना सोचे, संकल्प विकल्प रहित हो जाए। ऐसा जब होता है व्यक्ति तो कहते हैं उसको बहुत शांति मिलती है और वो ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। ऐसा योगी उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उनको अत्यंत ब्रह्म के स्पर्श की अनुभूति होती है। जैसे मान लिया वो परमात्मा को छू रहा हो, परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त कर रहा हो, परमात्मा का जो ज्ञान का आनंद है, सुख है, उसको मान लिया उसको छू रहा हो। संस्पर्श, ब्रह्म संस्पर्शम करते हुए अत्यंत सुख प्राप्त करता है। और ऐसा व्यक्ति अपने चित्त को जिसने एकाग्र कर लिया है, चित्त को जिसने साक्षात्कार कर लिया है, वो सब प्राणियों के अंदर परमात्मा को देखता है। सब प्राणियों के अंदर परमात्मा तत्व स्थित है, क्योंकि उसने चित्त का साक्षात्कार कर लिया। जो उसकी चित्त शक्ति है उसको देख लिया है, साक्षात्कार कर लिया है, इतना स्वच्छ कर लिया है अपने चित्त को। अब वो अनेक चित्त बनाने वाला होता है, अनेक चित्त बना सकता है, अनेक रूप बना सकता है। 1000 रूप बना करके दुनिया में घूमे। योगी लोग तो अनेक शरीर बनाते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं महाप्रभु जी ने 16 शरीर बनाया योग का प्रचार करने के लिए। 16 जगह प्रकट हो गए और वहाँ पर अपने जो ज्ञान है उसका विस्तार किया। जीवन तत्व साधन को नासिक में भी सिखाया, समाज में भी सिखाया, बंगाल में भी सिखाया। एक ही समय में 16 शरीर में प्रकट हो रहे हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं तो शास्त्र भी प्रमाण है इसमें। आपके ये बात तो कहीं पर भी नहीं है, आप तो अपनी मन गढ़ंत बात कह रहे हो। अरे भैया मैंने योग दर्शन पढ़ा हुआ, योग दर्शन में कहा है योगी जब चित्त की ऐसी स्थिति होती है 1000 चित्त बना सकता है। निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रा, अस्मितानुगत समाधि में योगी होता है वो अनेक चित्त बना सकता है। भगवान ने अपने 1000 शरीर बनाए, रासलीला के समय 1000 शरीर बनाए। दुर्योधन जब बांधना चाहता था 1000 शरीर बना लिए। लो बांधो, किसको बांधोगे? तो भगवान ने तो जगह जगह अपनी योग की शक्ति को बताया। ऐसे योगी लोग भी कल्याण करने के लिए, मदारी पने के लिए नहीं, दिखाने के लिए तो करते ही नहीं योगी लोग। तो जो दिखाने नहीं करता वो योगी नहीं, वो अभी बहुत नीचे है। योगी लोग दिखाने के कुछ करते ही नहीं है, करते हैं उसको कोई जानता भी नहीं है। ये तो गुरु जी ने बताया, प्रभु जी ने 16 शरीर बनाए ना, कौन जानता है? उनके रहस्य को कोई नहीं जानता, वही जानते हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते प्रभु जी ने 16 शरीर बनाए। तो यहाँ पर भी भगवान ये कहते हैं कि भाई वो अनेक शरीर में रहता, अनेक शरीर बना सकता है। वो सबको, सब में अपनी चित्त शक्ति को देखता है, सब में वो परमात्मा तत्व का दर्शन करता है योगी। ऐसे योगी को योग युक्तात्मा कहते हैं। और देखो ऐसा व्यक्ति कोई है, यो मां पश्यति सर्वत्र, मुझे सब जगह देखता है ऐसा योगी, और सबको मुझ में देखता है, तो मैं भी उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता हूँ, वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। मैंने हमारा उनका बिल्कुल आमना सामना रहता है, दोनों प्रकट रहते हैं। ऐसा योगी
मुझे देखता है, मैं उसको देखता हूँ, सब प्राणियों में वो मुझे ही देखता है। जित देखो तित श्याममयी है। तो ये स्थितियाँ भगवान ने कही। ऐसा जो योगी है वो सब प्राणियों में मुझे देखता है। ऐसा योगी तो अर्जुन बहुत ही दुर्लभ है, जो अपने आत्मा के सदृश सबको देखता है, सब में आत्म तत्व को देखता है। ऐसा योगी तो बहुत ही दुर्लभ है। अब अर्जुन कहते हैं ठीक है भगवान, आपने बात कह दी, योगी की बात कर दी, ऐसे योगी तो बहुत दुर्लभ है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता, आपने मुझे उपदेश तो जरूर दिया योग का, लेकिन मैं तो बहुत थर्ड क्लास का विद्यार्थी हूँ, मेरा मन तो अत्यंत चंचल है। आपने जिस योग की बात कही तो मेरे लिए बहुत दुर्लभ है, मैं तो सामान्य व्यक्ति हूँ। इसलिए ये मन बहुत ही चंचल है, एक दिन के लिए टिकता नहीं, एक मिनट के लिए भी एक जगह पर नहीं टिकता। आपने कहा बार बार ऐसे करो, एक जगह केंद्रित करो, आत्मा का ध्यान करो या मेरा ध्यान करो, मेरा मन तो टिकता ही नहीं, भाग जाता है, एक मिनट में भाग जाता है। चंचलम ही मना कृष्णा, ये चंचल है बहुत, हे कृष्णा ये मन बहुत चंचल है। प्रमाथि बलवत दृढ़म, ये कहते हैं मन जो है नजर हटा लेता है, मैं जब एकाग्र करूं तो मन जो है हट जाता है वहां से, मुझे लौटा के ले जाता है, विषयों में ले जाता है, संसार में ले जाता है। जैसे हवा चलती है तो पत्ते उड़ा ले गए, किसी चीज को उड़ा ले जाती है, ऐसे मन जो है हवा रूप में बहुत ही चंचल है। इसको एकाग्र करना, मन को एकाग्र करना बहुत ही कठिन है। जैसे वायु को बांधना कठिन है, हवा को हम कैसे बांधेगा, तो चल रहे बहुत तेज रफ्तार से 160 की स्पीड से हवा, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं। अभी हम लोग अलीपुर में गए कुछ दिन पहले, सारे देखो सारे ट्रांसफार्मर उड़ गए, सारे जितने भी खंभे थे यहाँ से कम 20-20 40-40 फुट पे गिरे हुए हैं, इतनी हवा है, सब बड़े बड़े यूटिलिप्टस के पेड़ गिरे पड़े। देखे मैंने, इतनी तेज हवा चलती है, इतनी तेज चली होगी। तो ऐसे मन जो है आपको उड़ा ले जाता है। भगवान से कहते हैं इसका उपाय बताओ। भगवान ने कहा अर्जुन देखो ये बात सही है कि मन बहुत ही चंचल है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, दुर्निग्रहम, इसको कंट्रोल में करना बहुत कठिन है। ये बहुत बिगड़ा हुआ, जैसे बहुत शरारती बच्चा होता है ना, वो कंट्रोल में आता ही नहीं, कभी कुछ करेगा कभी कुछ करे, एक सेकंड के लिए वो चुप नहीं रहता हो, कभी कुछ फोड़ेगा, कभी कूदेगा, कभी लड़ेगा, कभी झगड़ेगा। सबकी स्थिति यही है। आप बड़े लोग भी ऐसे ही, हम लोग भी वैसे ही है। हम तो देखते हैं दूसरे का, तो देखते हैं हाँ ये वैसा है, लेकिन अपने को नहीं देख पा रहे, हम भी तो वैसे ही है। कभी खाने लगते हो, कभी कूदने लगते हो, हमें चाय चाहिए, भैया सत्संग हो रहा तो भी चाय चाहिए, उनको पानी चाहिए, 2 मिनट ब्रेक नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनकी इच्छा है। और ये कमेटी वाले भी हाँ लोगों को बड़ा खुश करते हैं। खैर कोई बात नहीं, ये विषय दूसरा है, फिर हम अपने इससे हट जाएंगे। तो यहाँ भगवान ने ये कहा है कि देखो मन चंचल है। भगवान ने कहा बिल्कुल सही बात कह रहे हो अर्जुन, लेकिन इसका एक तरीका है। अभ्यास में तो कौनते वैराग्येण च क्रियते, कैसे मन को कंट्रोल में करें? कहते हैं अभ्यास करो, जो गुरु ने बताया है, जो आपको मंत्र जाप पता है, उसको रोज अभ्यास करो। इतना जपो सारे आपके पाप दूर हो जाए। मंत्र जाप करने से पाप दूर होता है, आपके रजोगुण तमोगुण के जो वृत्तियां हैं वो समाप्त होती है। अभ्यास करते 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 मन में प्रकाश आएगा। हमारे गुरुदेव कहते थे इतना अभ्यास करो मंत्र का कि मन में मंत्र घूमने लगे, अपने आप ऑटोमेटिकली आप मंत्र जपते हो, अंदर जब अपने आप होने लगे स्वतः। इतना जपो, 1.5-2 घंटे तो जपना ही पड़ेगा, रोज जपना पड़ेगा, महीनों वर्षों जपते रहना पड़ेगा। तो एक दिन ऐसी स्थिति आएगी आपका जप अपने आप होने लगेगा। तो यहाँ भगवान कहते देखो सबसे पहले तो अभ्यास चाहिए। पहला उपाय भगवान ने बताया अभ्यास करो। और दूसरा कहा वैराग्य। अभ्यास तो आपने कर लिया, लेकिन वैराग्यवान नहीं है आप। आपका मन चंचल है, खाने का मन करता है, जलेबी खाओ, समोसे खाओ, ढोकला खाओ, जाने क्या 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 करते हैं। कई लोगों की बड़ी खराब आदतें होती है, आधा मिनट भी बैठ नहीं सकते, कुछ न कुछ चाहिए। ऐसे व्यक्ति ध्यान अभ्यास नहीं कर सकते, ये भगवान बता रहे हैं। तो चंचलता को दूर करने के लिए वैराग्य भी चाहिए। अरे तुम्हें क्या चाहिए, अपने मन से पूछो
क्या चाहिए? ये जो जिसके लिए तुम भटक रहे हो, ये तो भटकना ही है, इससे कुछ नहीं होता। जितना शरीर को एक बार खा लो या 2 बार खा लो, व्यक्ति को 2 बार खाना चाहिए। आप तो कितनी बार खाते हो? पशु की तरह चलते रहे तो बकरी की तरह कैसे योगी बनाओगे? भगवान कहते असंयतात्मना असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मन। जिसका मन चंचल है वो कभी योग में सफल नहीं हो सकता। हाँ, जिसका थोड़ा कंट्रोल में है, थोड़ा मेहनत करेगा तो उसका बस में हो जाएगा। ये भी भगवान ने कहा। यहाँ कहा जो असंयतात्मना है, जिसका मन कंट्रोल में नहीं रहता, अभ्यस्त नहीं है कंट्रोल में करने का, जिसकी आदत बिगड़ चुकी है, ऐसा व्यक्ति योग में सफल नहीं होता। लेकिन जिसका थोड़ा एकाग्र हो जाता है, जिसका चित्त थोड़ा स्थिर है, थोड़ा और अभ्यास करेगा तो वो उपाय के द्वारा योग उसका सिद्ध हो सकता है। इसलिए वैराग्य को बहुत प्रधानता दी है भगवान ने। वैराग्य धारण करना, वैराग्य का मतलब क्या है? तो संसार की नश्वर वस्तुएं हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो हमारे आत्मज्ञान के लिए कोई सहायक नहीं है, आत्मज्ञान के विरोधी बातें हैं, तो उनसे आप अपने मन को हटा लीजिए। संसार की असार वस्तुओं से मन को हटा लीजिए। जितनी जरूरत है उतना ही व्यवहार करो, उससे अतिरिक्त फालतू बातों से कोई लेना देना नहीं रखें। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं देखो, जिसका मन चित्त चंचल है उसको योग सिद्ध नहीं हो सकता। जिसका थोड़ा चंचल है वो थोड़े अभ्यास से प्राणायाम करे, गुरु कृपा करे, गुरु सेवा करे, गुरु कृपा का अभिलाषी हो तो वो धीरे धीरे अपने मन को कंट्रोल में कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे, भगवान ने कहा धीरे धीरे मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करे। पहले तो मन एकाग्र नहीं होगा, लेकिन अभ्यास करते करते एक दिन वो सफल हो जाएगा। जैसे विद्यार्थी पढ़ते हैं, IIT में जाते हो या मेडिकल में जाते हो, कैसे लोगों को मैंने बहुतों को बहुत पढ़ते हुए देखा। आजकल के लड़के ऐसा नहीं पढ़ते, कुछ ही तो तभी तो कम ही तो आते हैं। एक हमारे यहाँ समाज में एक लड़का रहता था, अभी साल भर पहले की बात बताओ, छत्रियों का सिसोदिया। तो लड़का आदित्य नाम का IIT में फर्स्ट पोजीशन में आया है, बम्बई में कहीं पर आजकल है, इंटर कर रहा है। तो मैंने उस लड़के को 5-5, 6-6 घंटे एक आसन पे बैठे देखा, पढ़ते देखा। 6 घंटे पढ़ रहा है, मेरे बगल में कमरा था। तो बड़ा कमाल, बड़ी प्रसन्नता हुई इस बच्चे को देख करके। 6 घंटे से बैठा ही हुआ, उसको ना खाने की चिंता नहीं, कोई दे दिया आपने दे दिया जाए, लेकिन गुरुजी नहीं, मुझे ज़्यादा इच्छा नहीं, तो पढ़ने में लगा हुआ है। ऐसे लगनशील व्यक्ति तो सफल होते हैं। और जो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, इधर उधर पढ़ इधर दुनिया भर के, वो कहीं कुछ भी नहीं होते, 10 पास भी नहीं हो सकते। हो भी जाएंगे तो उससे होता क्या है, कहीं नंबर नहीं आएगा। तो कहने का मतलब जब संसार में इतना मेहनत करना पड़ता है, ये तो आत्मज्ञान की बात है, मुक्ति की बात है, परमात्मा को प्राप्त करने की बात है, तो कठिन तो होगा ही होगा। इसलिए भगवान कहते देखो, अपने मन को कंट्रोल में करो, ऐसे लोग ही सफल होते हैं। ये भगवान ने बता दिया। अब अर्जुन के मन में एक प्रश्न और आता है अंतिम चरण में। अर्जुन कहते हैं ठीक है भगवान, आपने योग की बात कही और मैंने अभ्यास भी कर लिया कुछ दिन आपके कहे अनुसार, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। मंत्र दिया होगा नहीं दिया होगा, वैसे गुरु का ध्यान करने से ही मंत्र हो जाता है। अगर अर्जुन उसको, वैसे तो कह रहे शिष्य में हूँ आपका, अगर ध्यान करेगा उसको गुरु मान करके, ईश्वर मान करके, तो लाभ होगा। दोस्त और रिश्तेदार समझ के है तो कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो उसको समझता है अपना रिश्तेदार है, अपना मित्र है। अबे तबे बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, क्योंकि मेरा सखा है, ये मित्र है। सखा तो सब यथा व्यवहार कर लेते हो जैसे तैसे। तो यहाँ भगवान कहते देखो, कोई व्यक्ति अभ्यास करे, यत्न तो करता है और उसका मन योग से हट गया है, आयाति, इस समय वो प्रयत्न नहीं कर रहा है। बहुत दिन उसने प्रयत्न किया, बहुत साल अभ्यास किया, ध्यान में बैठा, लेकिन फिलहाल वो उस स्थिति में नहीं है। ध्यान उसका छूट गया, अभ्यास छूट गया, किसी कारण से बीमार हो गया या उसका मन उपराम हो गया, तो 2-3 साल 4 साल जो किया अभ्यास वो तो बेकार हो जाएगा।
ये यहाँ पर प्रश्न करते हैं, कहते हैं श्रद्धा से युक्त होकर के, लेकिन वो इस समय कंटिन्यूएशन में नहीं है, अभ्यास उसने योग का किया, तो क्या उसका ये अभ्यास व्यर्थ हो गया? 3-4 साल उसने लगाया, योग में लगाया, ध्यान में लगाया, बहुत है रगड़ा पट्टी की, अब वो छूट गया उससे। चाहता तो है लेकिन कोई कारण ऐसा बन गया, तो कहते हैं जो किया था उसने तो बेकार हो गया। वो तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इसका उत्तर भगवान देते हैं। अर्जुन कहते कहीं ऐसा तो नहीं, उसने जो प्रयास किया था, है ना, बादल आकर के जैसे उड़ा देते हैं, हवा आकर के बादलों को उड़ा देते, जो बरसने वाले बादल हैं, हवा तेज आ गए तो बादल उड़ गए, वहाँ वर्षा हुई नहीं। कहते हैं ऐसी बात तो नहीं है कि मैं अभ्यास करूँ कुछ दिन कुछ वर्ष और मैं इसको कंटिन्यू नहीं रख पाया तो मेरा बेकार हो जाएगा। इसका आप जवाब दीजिए, बताइए इसके बारे में। और कोई दूसरा व्यक्ति मुझे इसका जवाब नहीं दे सकता, मुझे पता है, इसलिए मैं आपको अपना गुरु मान चुका हूँ दूसरे अध्याय में। तो आप जो मुझे बताएंगे वो सही बताएंगे, मुझे इसका आप उत्तर दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अभ्यास करूँ वो उस बादल की तरह है, जो हवा के उससे वो बादल उड़ जाए, ऐसा तो नहीं है, मेरा जो कर्म सब बेकार हो जाएगा। आप मेरे इस संशय का उत्तर दीजिए। भगवान कहते देखो भाई अर्जुन, कहते कोई भी अच्छा काम करने वाला और योग जैसा ध्यान जैसा कोई सत्कर्म नहीं है। ध्यान जो है ये बहुत बड़ी पूंजी है। शास्त्र में बताया, गीता में बताया, गुरुदेव में बताया, उपनिषद बताते हैं। ध्यान जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। मन को एकाग्र करना, उस शक्ति को संग्रहित करना, इकट्ठे करना, ये उसकी योगी की पूंजी होती है। और कहते हैं ये जो है जो उसने कर लिया है तो ऐसा तो नहीं वो बेकार हो गया। भगवान कहते नहीं, कल्याण के मार्ग पर जो भी काम किया जाता है उसका कभी दुर्गति नहीं होती है, उसका पतन नहीं होता है। देखो होगा योग अभ्यास उसने किया सच्चे मन से, लक्ष्य तक नहीं पहुंचा लेकिन बहुत दूरी तक वो चला गया, मन को एकाग्र कर लिया। पतंजलि जी ने बहुत सारे सीढ़ियां बताई है, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत, रितंभरा प्रज्ञा, विवेक्याति, धर्म्यक समाधि और केवल निरोध अवस्था। ऐसे क्रम से स्टेजेस बताए पतंजलि जी ने। तो यहाँ पर कहा कि देखो उन सीढ़ियों में से आधे तक पहुंच गया है कोई योगी, अस्मितानुगत समाधि तक मानो कोई पहुंच गया है और उसका छूट गया, आगे नहीं कर पाया, शरीर छूट गया या बीमारी लग गई, बहुत सीढ़ी को पार कर चुका है, ऊपर जा चुका है, तो ऐसा व्यक्ति उसका कदाचित शरीर छूट जाए तो अर्जुन कोई चिंता की बात नहीं। अब उसने इतना तो कर ही लिया, वो स्वर्ग का अधिकारी है, जन्म उसका देव योनि में होगा, उसका सीधे डायरेक्ट जन्म होता है, वो माँ के गर्भ से नहीं जाता, वो सिर्फ सीधे शरीर छोड़ते ही देवलोक में चला जाता है, सीधे प्रकाश पुंज के रूप में उसका शरीर बन जाता है। अयोनिज शरीर होता है उसका देवता, और करोड़ों वर्ष तक वहां रहता है। ऐसे 7 लोग बताए हैं पतंजलि जी के व्यास भाष्य में, भूर्भुवा स्वा महा जना तपा सत्यम, 7 लोग ऊपर के सब देव लोग हैं, एक से बढ़कर के एक, और उनकी आयु भी 1 से 1000 गुना दूसरे लोक वाले की, उससे करोड़ों गुना दूसरे लोक की। तो ऊपर वाला सबसे ऊपर जो ब्रह्मा जी का सत्य लोक है, उसमें तो कोई संख्या है ही नहीं, उसकी आयु का कोई गिनती नहीं है, इनन्यूमरेबल, ऐसे ही है ना, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, अंग्रेजी कम ही आते हैं, तो मैंने अगणित, जिसको हम गिनती नहीं कर सकते। इतने वर्ष तक वो ब्रह्मलोक में रहता है जो योगी अस्मितानुगत को पार कर चुका है। तो यहाँ भगवान के देखो, जब शरीर छूट जाएगा ऐसे व्यक्ति का जिसने अभ्यास किया, बहुत अच्छा अभ्यास किया, और पुण्य के प्रभाव से वो ऊपर स्वर्ग लोक में चला जाएगा। जितना जिस स्थिति को प्राप्त किया उसी प्रकार की कैटेगरी के स्वर्ग उसको मिलेगी। योग में बहुत से इसका उदाहरण मिलता है।
जिसने अपने इंद्रियों का साक्षात्कार किया वो कौन से लोक तक जा सकता है, मन का साक्षात्कार किया वो कौन से लोक में पहुंचता है, बुद्धि का साक्षात्कार किया वो कौन से लोक में पहुंचता है, वहां पर उस देवता की क्या, उसका नाम क्या होता है ना। ऐसे ऐसे वो देव योनि के शरीर के नाम भी उन देवताओं के अलग है। अजर, अमर, देव निकाय, अलग अलग नाम, उनकी उतनी पावर है, उतनी आयु है। तो भगवान कहते देखो अर्जुन, यदि साधना करते करते शरीर छूट जाए अथवा आगे न कर पाओ तो उसके हिसाब से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पुण्यकृता लोकान उषिता शाश्वती समा, करोड़ों वर्ष तक तुम वहां रहोगे। और फिर क्या होगा? फिर कहते तुम्हें जन्म देना पड़ेगा पृथ्वी पर, पृथ्वी पर आना पड़ेगा तुम्हें अपनी संसिद्धि के लिए, आत्मज्ञान के लिए, निर्वाण पद को प्राप्त करने के लिए फिर तुम्हें नीचे भेजा जाएगा। क्योंकि साधना तो इसी पृथ्वी लोक पर ही है, और लोकों में साधना नहीं होती है, साधना का विधान ही नहीं है, ना उनका ऐसा शरीर है। ये मनुष्य का शरीर ऐसे बनाया है, इसमें सारा कुछ भगवान ने भर दिया है। षट चक्रों का भेदन करो और परमात्मा को प्राप्त हो जाओ। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद बहुत काल तक स्वर्ग में रहता है। इसके बाद फिर उसका जन्म होता है, उसको योग भ्रष्ट की संज्ञा होती है उसकी। शुचि नाम श्रीमताम के योग भ्रष्ट हो जाएंगे। कहते हैं जो पवित्र कुल वाले हैं, जिनका आचरण शुद्ध है, ऐसे परिवार में उसका जन्म होता है। और श्रीमताम, थोड़ा धन धान्य भी उनके पर्याप्त है ना। गरीब बच्चा जो है क्या साधना करेगा, घर की गरीबी में तो वो कुछ नहीं कर सकता। जो संपन्न लोग हैं, भगवान कहते संपन्न परिवारों में आएगा, और जिनका आचरण ठीक है, धर्म कर्म करने वाले हैं, खान पान ठीक है, ऐसे शुचि नाम है ना, श्रीमताम, दो विशेषण बताए। आचरण से जो पवित्र हैं और धन से भी ठीक ठाक है ना। शुचि नाम श्रीमताम के योग भ्रष्ट विजायते, अथवा नहीं तो माता पिता दोनों योग अभ्यास करते हैं, किसी गुरु के शिष्य हैं, ऐसे योगी नाम एव कुले भवति धीमताम, धीमताम बुद्धिमान योगियों के कुल में उसका जन्म होता है। अर्जुन, ऐसा जन्म तो बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ प्राणी है जिनको इस प्रकार का जन्म मिले। और जन्म मिलने के बाद उसने जो साधना की थी करोड़ों वर्ष पहले, जब वो मनुष्य शरीर में था, उसका संस्कार नष्ट नहीं हुआ, वो तो रिजर्व में है, वो तो अक्षय बन गया। उसका संस्कार जो ध्यान किया था, उसकी जो पूंजी है वो बना हुआ। अब उसने मनुष्य का शरीर ले लिया है। भगवान कहते हैं बुद्धि संयोगम लभते पूर्व देहिकम, पूर्व देह में जो ध्यान के उसकी संस्कार थे वो बचपन से ही प्रकट होने लगेंगे। और दोबारा वो पूर्व अभ्यास है, पहले अभ्यास के वशीभूत हो करके फिर वो प्रयत्न करने लगेगा, समाधि का अभ्यास करेगा और आगे उसकी यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। अर्जुन जो योग का जिज्ञासु भी बनता है, जो योग को अपने जीवन में अपनाना चाहता है, जिसको ये इच्छा हो कि मैं योगी बनूं, मैं चमत्कारी बनूं, योग को प्राप्त कर लूं और मुक्ति को प्राप्त कर लूं। योग का मतलब है मुक्ति को प्राप्त करना, चमत्कारों के लिए नहीं करना है। चमत्कार तो नश्वर होते हैं, शरीर में चला गया तो चमत्कार भी चले गए, इसलिए। लेकिन योगी लोग चमत्कार के लिए साधना नहीं करते। जो सांसारिक लोग होते हैं, भूत प्रेत को मानने वाले होते हैं, चमत्कार तो उनको भी चाहिए, लेकिन वो नश्वर है। तो ऐसे योगी लोगों को चमत्कार तो मुफ्त में मिल जाता है, अनचाहे ब्याज में मिलता है। वो नहीं चाहते चमत्कार, लेकिन उनको फिर भी मिलता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं जो योग का जिज्ञासु होगा, मैं योग विद्या को समझूं, पढ़ूं, देखूं, मैं भी योगी बनूं, ये जब इच्छा हो जाती है, भगवान कहते हैं वो शब्द ब्रह्माति वर्तते, कर्म कांड से वो आगे चला जाता। कर्म कांड का जो फल है, आप जो दैनिक क्रिया करते हो, तीर्थ करते हो, जप करते हो, छोटे छोटे साधन करते हो, योगी की जब इच्छा हो जाए व्यक्ति की कि मैं योग का विद्यार्थी बनूं, ये उसके उत्कट इच्छा हो जाए, तो कहते हैं बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी बात है ये। भगवान कहते हैं
इसलिए यत्न करते करते योगी अपने मन को पवित्र कर लेता है और अनेक जन्म की संसिद्धि से वो परम गति को प्राप्त होता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए अर्जुन देखो, तपस्वी से योगी बड़ा है। जो योग साधना को नहीं जानते, जबरदस्ती तप करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं जैसे राक्षस लोग करते हैं, तो ये योगियों से बहुत नीचे है। तपस्वी से योगी बड़ा होता है कि तपस्वी ईश्वर का चिंतन नहीं करता, शायद वो जानता भी नहीं है, बस मूर्खता से तप कर रहा है दिखावे के लिए या परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसका रास्ता सही नहीं है। भगवान कहते हैं तपस्वी से योगी बड़ा है। और ज्ञान मार्गी, जो ज्ञान की बात करता है, वेदांत की बात करता है, उनसे योगी बड़ा है। क्योंकि वेदांत में भी कोई जरूरी नहीं ध्यान करता होगा, ध्यान तो करना पड़ता है, साक्षात्कार करना पड़ता है, ये स्वयं अपने आत्मसात करना पड़ता है वस्तु को। केवल शास्त्र चर्चा से काम नहीं होता। कोई बहुत विद्वान आप समझेंगे कि भाई ये बड़ा विद्वान है, इसने तो आत्मा को देख लिया होगा, नहीं, शास्त्र मना करते। न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्या, नचिकेता को भगवान यमराज यम ने बताया कि आत्मा का जो दर्शन प्रवचन करने से नहीं होता। बहुत बड़ा कथावाचक है, बहुत विश्व विख्यात, या कोई प्रवचन करता है बड़ा महामंडलेश्वर, आप कहेंगे इसको तो आत्मा का ज्ञान हो गया होगा, ये तो आत्मचर्चा बहुत बढ़िया से कर देता है, अच्छे बात भाषण देता है। उपनिषद कहते नहीं, न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्या, प्रवचन करने वाले को जरूरी नहीं है आत्मा प्राप्त हो गया हो। न में दया, इंटेलिजेंसी के बल पर कोई कहे मैं रावण बड़ा इंटेलिजेंट था, रावण बड़ा ही विद्वान था, सारे ग्रहों को इतना वो तांत्रिक था, सारे ग्रहों को उसने कब्जा भी कर लिया। देखिए, मेधावी था रावण, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ रावण ने कोई काम ना किया हो। वैद्यकी में और भी कई कई जगह उनके आज भी ग्रंथ है रावण के, नाड़ी विज्ञान में रावण के ग्रंथ है। बड़ा विद्वान था, इंटेलिजेंट था, मेधावी था, फिर भी वो मुक्ति से बहुत दूर था। तो कोई आधुनिक व्यक्ति कहे हम तो इंटेलिजेंट है, हम तो सुपरसोनिक और सुपर क्या करते हैं, हम तो आत्मा की खोज करने वाले हैं, हम तो आत्मा को खोज रहे हैं, परमात्मा को खोज रहे हैं, लगे हुए हैं लोग, परंतु खोज नहीं पाएंगे क्योंकि वो विषय दूसरा है। वो तो ध्यान से ही प्राप्त किया जा सकता है। अर्जुन को कहा भगवान ने कि तुमने मेरा जो रूप देखा है ना, इसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। कैसे उपाय है? कहते हैं कोई दूसरा भी देख सकेगा क्या आपके दिव्य रूप को? भगवान ने कहा हाँ, देख तो सकता है। कौन? भक्तिया तो अनन्यया, अनन्य भक्ति के द्वारा मेरे स्वरूप को कोई भी देख सकता है, लेकिन अनन्य भक्ति चाहिए तुझे, मुझको आत्मसात कर ले। अनन्य तो भक्तिया कहते हैं, इससे क्या हो गया? दृष्टुम ज्ञातुम प्रवेशुम, वो देख सकता है अनन्य भक्ति के द्वारा मृत्यु विराट स्वरूप को देख सकता है। देखना अलग चीज है, देखना तो भगवान आप भी देखते हो, आपने गुरु जी को देखा, बहुत कुछ देखा, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है। देख तो लिया ना, भगवान के दर्शन कर लिए, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ नहीं है। दृष्टुम है ना, ज्ञातुम, पहले तो जानना, भगवान के बारे में जानना, आउटलाइन, फिर दृष्टुम, देख लिया, साक्षात्कार देख लिया आपने। फिर अब इसके बाद तीसरी प्रक्रिया है प्रवेशुम, जो गुरुदेव इस पर बड़ा जोर दिया करते हैं। भगवान को आपने देख लिया, जान लिया, अब आपका भगवान में प्रवेश होना है। कैसे प्रवेश होगा? ध्यान के द्वारा, लीनता के द्वारा। और जब ये चित्त शक्ति समाप्त हो जाए तो भगवान में वो लीन हो जाए, आपका काम समाप्त, आपका लक्ष्य पूरा हो गया। तो वो है प्रवेशुम, प्रवेश कर लेता है। प्रवेश करने के लिए योग्यता चाहिए। जिसकी निर्बीज समाधि पूरी होती है वही भगवान में प्रवेश कर सकता है, उससे पहले भगवान में प्रवेश नहीं कर सकता। दर्शन तो कर सकता है ना, ज्ञातुम, जान सकता है, दृष्टुम, देख सकता है, लेकिन जो प्रवेशुम की जो अंतिम स्थिति है उसको तो निर्बीज समाधि वाला योगी ही प्राप्त कर सकता है। वो कहता मैं अपनी चित्त शक्ति को भगवान में मिला दूं, बिंदु को सिंधु में मिला दूं, तो वो कर सकता है। इसने अपने को इतना शुद्ध कर लिया उस योगी ने
वो परमात्मा में एक ही भाव को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते देखो योगी बनो तुम, कहते योगी तो बन जाओगे अर्जुन, योगी बहुत से हुए दुनिया में, बहुत से होते हैं। विश्वामित्र जैसे भी योगी होते हैं जिसने प्रकृति पर अधिकार कर लिया, बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि, लेकिन उनमें सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है ये बता रहे। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना, योगियों में भी वो योगी सर्वश्रेष्ठ है, सब शक्ति होते हुए भी फिर भी मेरा भजन करते, मेरे अस्तित्व को मानते, मुझे नमस्कार करते रहते हैं और श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ योगी है। युक्त तमः, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ योगीज, युक्त तमो मता, बहुत शक्ति उसके पास, सृष्टि बनाने की शक्ति भी, सब कुछ उसने प्राप्त कर लिया। उसके बावजूद भी जब तक उसका शरीर है तब तक वो श्रद्धावान बना रहता है गुरु के प्रति, भगवान के प्रति। भगवान कहते हैं वो सबसे श्रेष्ठ योगी है, श्रेष्ठतम योगी है वो। इस प्रकार से भगवान ने इस अध्याय में, आत्म संयम के अध्याय में बहुत बातें योग की कह दी है, जिनका वर्णन उपनिषदों में है और ग्रंथों में है। उसका निचोड़ भगवान ने इस अध्याय में बता दिया। मैंने भी बहुत विस्तार से बता दिया है। तो कहने का मतलब है कैसे हमें ध्यान करना चाहिए, कैसे हमें बैठना चाहिए, सब भगवान ने बता दिया। खान पान की बात बता दी, बैठने की बात बता दी, अभ्यास के लिए अभ्यास और वैराग्य की बात बता दी, और इसके बाद कहते हैं निश्चल होकर के बैठे, अभ्यास करे और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा सेमेस्टर सिस्टम है मेरे यहाँ भी भैया,